गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी बुक है आर एस अग्रवाल बुक है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है आपका 2C है। ठीक है, तो हमने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में आपका 2C चल रहा है और चैप्टर नेम है आपका पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का हम इससे पिछला जो वीडियो है इसमें मैंने आपको एल्गोरिथम डिवीजन बताया था मैं। ठीक है, वो कैसे होगा आपने समझ गए होंगे। आज हम उसके आगे से चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हर एक क्वेश्चन उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना हमें, आप लोग जितना है उतना आप लोग कीजिए क्वेश्चन। और जो नहीं आता क्वेश्चन को आप हम मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए, उसका रिप्लाई आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आपका पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2C है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना है, हमें हमें इसमें बताना है कि फाइंड द रिमाइंडर। हमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। px को हमें डिवाइड करना है किससे? gx से। तो वेयर, ठीक है, तो ये px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। यहाँ gx इक्वल x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर ये px मैं बता चुका हूँ। px क्या है आपका? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। और ये gx क्या है? डिविजर है। ठीक है, जब हम डिविजर को पूरे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? रिमाइंडर पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर। तो आइए करते हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है कि आप इसको, ठीक है, जी एक्स को, जो जी एक्स है इसको आप जी एक्स को क्या मानेंगे? जी एक्स को आप जीरो के इक्वल मानेंगे। किसको मानेंगे? जी एक्स को जीरो के इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू कितना दिया है? ये आपका एक्स माइनस वन दिया है। एक्स माइनस वन दिया है। ठीक है, और इक्वल जीरो। तो यहाँ से ये माइनस वन है, इधर जाके क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो x बराबर वन। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है? वन है। x की वैल्यू क्या है? वन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ कि जो x की वैल्यू क्या है? माइनस वन है। तो यहाँ पर हम पी एक्स इक्वल एक्स का क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, प्लस 3। ओके, तो ये पी एक्स, अब x की वैल्यू क्या आ गया? वन आ गया। तो यहाँ पर हम वन लिख देंगे। x के प्लेस पर, x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। यहाँ देखो, जहां जहां x है, जहां जहां x है, अब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? वन। तो यहाँ वन का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स है ना, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वन। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? वन, प्लस थ्री, प्लस थ्री। ओके, स्लाइड ऊपर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वन का क्यूब, देखो वन का क्यूब क्या होता है? वन इंटू वन माइनस, और सिक्स इंटू वन प्लस नाइन वन जा नाइन प्लस थ्री। ठीक है, तो देखो वन का मल्टीप्लाई या वन का क्यूब आपस में करोगे तो वन वन जा वन, फिर वन वन जा वन। तो वन का क्यूब करें या वन का स्क्वायर करें या वन की पावर कुछ भी करें, वन ही आएगा। ठीक है, तो वन, सिक्स वन जा सिक्स होगा यहाँ पर, और ये प्लस नाइन प्लस थ्री आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। वन यहाँ पर क्या है आपका? पी वन की वैल्यू है वन,
माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3 है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 9 10 और 13, 13 हो गया माइनस 6, ठीक है 6, तो कितना बचा, ये देखो 7, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आया 7। ओके, तो हमें यहाँ से क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ से जी एक्स को आप 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, और जो x की वैल्यू आएगा हम यहाँ पर x, जहाँ x लिखा है वहाँ 1 पुट कर देंगे, और इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ 1 लिखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। पुट करने पर जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 7, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर कितना आ गया 7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट समझ में नहीं आया तो हम एक दो और क्वेश्चन लगाते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। ऐसे हम दो चार क्वेश्चन लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए देखिए यहाँ पर इसमें जो जी एक्स है, जी एक्स को हम, जी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखना है, किसके इक्वल रखना है, 0 के, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, इक्वल 0। जब ये माइनस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर प्लस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी एक्स, जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13, माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, तो 2 इंटू ये x कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 7, 7 x का स्क्वायर कितना है, x कितना है, केवल x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। ऐसे 9 है और x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे माइनस 13, ठीक है। और देखो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सबसे रिमाइंडर निकालना है आपको। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, जी एक्स को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो और x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। और पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दो, यही हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ये देखो यहाँ पर 2 इंटू और 3 की पावर 3 है, 3 की पावर क्या है, क्यूब है, कितना आ जाएगा 27 माइनस 7 इंटू 3 की पावर क्या है 2 है, तो कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 3 की 9 का मल्टीप्लाई 3 बाय करो 27, 9 3 जा 27 और ये 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 27, 27 टू जा कितना हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 54, कितना हो गया 54, ठीक है, माइनस 63 प्लस 27 माइनस 13, ठीक है। यहाँ देखो जो प्लस वाला है इसको प्लस कर लो, 54 27, ठीक है, 54 और 27 को, ठीक है, तो कितना हो गया 7, ठीक है। और ये देखो ये आपका 6 और 73, ठीक है, 76, 76 हो गया, माइनस करो 76 में कितना आएगा रिमाइंडर, तो 5 आ गया, कितना आ गया 5, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया 5 आ गया। देखा आपने क्वेश्चन फोर्थ को आसानी से हमने कैसे फाइंड कर लिया, बहुत कम समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो सेम है ऐसे, ये जी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो जी एक्स को हमें 0 के इक्वल रखना है, किसके इक्वल रखना है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर x, जी एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है, इक्वल 0, x बराबर 2 माइनस 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया प्लस 2, ठीक है। अब पी एक्स, यहाँ पर पी एक्स है कितना है 3x की पावर 4 है, यहाँ 6x की पावर 2 है, और यहाँ 8x है माइनस 2 है, माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ देखो P, जो पी एक्स है,
एक्स की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर। तो एक्स बराबर 2, ठीक है, इक्वल 3 इंटू 2 की पावर, या एक्स है ना, तो एक्स के प्लेस पर 2 रखेंगे, और 2 की पावर कितना 4, माइनस 6 इंटू एक्स की पावर क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 की पावर 2 है, माइनस यहाँ 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पर 2, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर ये 3 इंटू 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, कहने का मतलब है यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है, माइनस 6 इंटू टू माइनस 8, और 8 टू जा 16, 16 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। देखो यहाँ पर तो ये 6 हो गया, 6 टू जा 12, ठीक है, और 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, कितना आ गया 48, ठीक है, 48 माइनस ये 2 टू जा 4, और 4 6 जा 24, 24 माइनस का, ठीक है, माइनस का 16, और माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है, ये 48 माइनस इनको आपस में 24, यहाँ देखो 24, और ये कितना हो गया 24 और 6 हो गया 30, 40, 40, और ये -42, -42 कितना आ गया -42, तो 42 यहाँ से 6 आ गया, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो ये रिमाइंडर आपका वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन 4th 5th 6th ऐसे सब कितना आसान है रिमाइंडर निकालना। अगर आपसे फाइंड द रिमाइंडर पूछे तो आपको इसी तरह इसी मेथड से निकालना है आपको, ठीक है, कोई दूसरा मेथड लगाना नहीं है, तो दूसरा मेथड है भी नहीं, ठीक है। ओके, मेथड तो बहुत है, करने का तरीका चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें भी हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि रिमाइंडर का आप जैसे पेपर में आएंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना मेन चीज़ है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये देखिए आपका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम है जी एक्स को किसके इक्वल रखना, 0 के इक्वल, तो ये एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल -1। अब ये जो प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, इस बार क्या है -1 है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर -1 लिखेंगे, और ये क्यूब है माइनस 9 इंटू -1 स्क्वायर, ठीक है। तो पावर क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस -1 एक्स की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 15 प्लस 15, ठीक है। यहाँ देखिए अब 2 है, दोबारा सुनेंगे, -1 है यहाँ पर, -1 का क्यूब है, -1 का क्या है क्यूब है, तो ये पावर क्या है, पावर देखो ऑड है, और साइन भी क्या है, देखो साइन नेगेटिव है, साइन है नेगेटिव, और पावर क्या है ऑड, तो ये जब भी ऑड रहेगा पावर, ठीक है, और साइन रहेगा नेगेटिव माइनस का, तो माइनस ही आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, देख लो -1 कितनी बार, ये 3 बार है, 3 बार है पावर, तो -1 -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आप याद रखें, डायरेक्ट करने की कोशिश क्या करें, तो यहाँ पे क्या है पावर क्या है ऑड में है, 3 है, तो 3 क्या है ऑड नंबर, ठीक है, ऑड पावर है, यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर एक, तो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है, 1 में 2 में 1 मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो यहाँ पावर क्या है 2 है, अब देखो यहाँ पर पावर क्या है 2 में है, और साइन माइनस में, तो जब पावर इवन में है, पावर किस में है इवन में, ठीक है, तो पावर जब इवन में है और साइन है माइनस में, तो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, देखो यहाँ पर -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए ये किस में आ गया, ये तो देखो ये -1 किस में आ गया प्लस में आ गया,
और पहले से ऑलरेडी पहले से माइनस है, पहले से माइनस है, ठीक है। तो ये 9 और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस है या माइनस है, प्लस है माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस 15, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 9 हो गया, माइनस का 1 हो गया और प्लस का 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का 9 माइनस का 1 10 हो गया और माइनस का 12, तो लिख देंगे माइनस का 12 प्लस का 15, रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा इसमें एक चीज़ है, यहाँ माइनस रखिए, हमने x की वैल्यू यहाँ माइनस था, ठीक है, तो इसकी रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको आप करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो कुछ बच्चे जो है प्रॉपर, जो कुछ बच्चे जो हैं मेरे, वो हमेशा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं उसे कमेंट बॉक्स में करके सेंड करते हैं, तो उनके लिए आई रियली थैंक यू सो मच। आप इसी तरह मेहनत करें और इसी तरह मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, तो ऐसे करने से आपको भी हेल्प मिलेगा और मुझे भी मोटिवेट मिलता रहेगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ देखिए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें जी एक्स को यहाँ पर किसके इक्वल, 0 इक्वल, तो यहाँ 3x+2 है यहाँ पर इक्वल 0, तो ये 3x, इसको ये +2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 3x, इनके बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, किस चीज़ का मल्टी रिलेशन है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, x बराबर -2/3 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आया, -2/3 आया, -2/3 आया, ठीक है। स्लाइड, ठीक है, आइए चलते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर जो px है यहाँ पर, ठीक है, ये 6x³ +13x² +3 है, ठीक है, +3 है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आया, यहाँ पर x की वैल्यू आया -2/3 आया, और जहाँ पर x है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे -2/3, यहाँ रख दिया हमने -2/3 प्लस, ठीक है, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब रख दिया, ठीक है। 13 13 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2/3 है और ये स्क्वायर में है +3, ओके। आइए देखिए यहाँ पर, तो 6, ये पावर कितने बार है, 3 बार है, तो -2/3 और -2/3, ओके, प्लस 13 -2/3 और -2/3, क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है, इसलिए 2 बार है तो 2 बार लिखा हमने, और ये 3, ठीक है, 3 है। आइए देखिए यहाँ पर जो वैल्यू कट रहा है काट दो आप, ठीक है। तो ये वैल्यू है यहाँ 3 से 2 बार कट गया, 3 2 6 हो गया, और कोई वैल्यू नहीं कट रहा है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो पहली बात तो यहाँ ध्यान देना ये कि ये माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 2 जा 4, 1 मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो माइनस का 16, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, कितना आ गया, 9, ठीक। यहाँ देखो प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस,
ओके। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये 2 टू जा 4, ठीक है, और 4 13 4 जा कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर 52, कितना आ गया 52, 13 4 जा 52, और ये 9, ठीक है, 9 प्लस प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये देखो ये आपका यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ इसको भी 9 बना दो आप। नीचे 1 रहता है हमेशा, नीचे क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। जब 1 होता है तो नीचे इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एलसीएम बराबर आ जाए। तो नीचे एलसीएम का मतलब डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले इक्वल आ जाए, तो एलसीएम क्या ले लेंगे 9, तो ऊपर क्या बच जाएगा 16, 52 और 27, ठीक है, 27। अब देखो इनको प्लस करो, ये माइनस का 16 प्लस यहाँ पर 9 79, ठीक है, 79 9 79 और 16 3, ठीक है, और ये 6 63 आ गया, 63 प्लस का 9, तो 9 7 जा कितना आया, यहाँ पर जो वैल्यू आया यहाँ पर 7, कितना आया 7, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 7, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसकी रिमाइंडर कितना आया 7 आया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को बैक कीजिए, देखिए दोबारा समझ में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 कैसे होगा इसको समझते हैं। तो मैं आपसे कहा था इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो जी एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 माइनस 3/2, ठीक है, एक्स, और ये 0। तो यहाँ देखो इस पूरे को आप इधर ले जाओ, ठीक है, तो 1 इक्वल 3x/2, ठीक है, 3x/2 प्लस में आ गया, तो प्लस में आया तो इसको जो 2 है इसको इधर भेज दो, तो 1 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 2 और 3, तो x बराबर क्या आ गया, ये 2/3, 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब 6x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें x का वैल्यू क्या है, x का क्यूब है ना, तो ये 2/3 है, 2/3, ये 2/3 क्यूब माइनस यहाँ 6 है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 2/3, और 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है, -4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये 2 कितनी बार है 3 बार है, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ओके। यहाँ 6 है और ये 2 की पावर क्या है 4 है, 2 की पावर 2 बार है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 की पावर कितनी बार है 2 है तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस यहाँ 2 टू जा 4 और ये 3 -4, ठीक है, -4। यहाँ अब आपको एक काम करना है, ठीक है, क्या करना है, ये 8/27 है, 8/27, ठीक है, माइनस 6 4 या 24 होता है, और ये नीचे 9
9 हो गया, प्लस ये 4/3 और नीचे 4। ये बताओ नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा, रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 27 है, यहाँ कितना है 27, तो इसको भी 27 बना देते हैं। तो 9 3 जब कितना होता है 27, तो जब 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो, इसको 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाए तो 9। ठीक है, 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई करेंगे और 27 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 8/27 क्या लिख देंगे, 8/27। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस। ठीक है, 27 3 जा। ठीक है, तो कितना हो गया 72 हो गया, यहाँ पर 72, नीचे 27। ठीक है, और प्लस, अब देखो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और नीचे 27। 4 9 जा 27, 4 9 जा 36 और 3 9 जा 27 माइनस। ठीक है, देखो 27 4 जा, 27 4 जा। ठीक है, और 108, 108। ठीक है, 27 एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा, क्योंकि सबके नीचे क्या है 27 है, सबके नीचे क्या है 27 है। ठीक है, तो सबके नीचे 27 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 27। तो ऊपर क्या लिखेंगे 8 माइनस 72 प्लस 36 माइनस 108। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो अब ये देख लो 36 है यहाँ पर, 36। हाँ 36 और ये कितना हो गया 44। ठीक है, इनको प्लस कर लो पहले आप, और माइनस, माइनस ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 8। ठीक है, 180 हो गया, और नीचे कितना हो गया 27, और 180 में से आप 44 माइनस कर दो। ठीक है, कितना आएगा 136, 136 कितना आएगा 136, तो माइनस का 136 और नीचे 27, 136 और 27। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया इस बार 136 और बाई 27। तो आपने देखा क्वेश्चन 10th भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, तो इनको बार बार करना, आप लोग करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं आता आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको आंसर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 है आपका। क्वेश्चन जो 13 तक इम्पोर्टेंट है बुक में, ठीक है, आर्य अग्रवाल में 13 तक इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने के जो चांसेस है 13 तक है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है हमें कि दी पोलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax+2 एंड ये 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a व्हेन, जब, व्हेन का मतलब होता है जब डिवाइडेड, जब डिवाइड करेंगे x-2 से, तो लीव द सेम रिमाइंडर। तो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा सेम बचेगा, क्या बचेगा सेम। ठीक है, तो इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, तो इनका रिमाइंडर बिल्कुल सेम आएगा। इसमें पूछा है ए की वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। जब हमें पता है कि ये, इसको हम लोग क्या मानते हैं पी एक्स मानते हैं ना इसको, चलो पी एक्स इसको मान लिया हमने। पी एक्स कितना है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स, ठीक है, प्लस 2 है। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लेते हैं एफ एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या माना एफ एक्स,
ये क्या है, 2x³ माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस a, ठीक है। और इसको हमने क्या माना है, g इक्वल क्या है, x माइनस 2 है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर gx, ठीक है, इसको gx को रखेंगे इक्वल 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है और ये 0, तो x बराबर इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या है, प्लस 2 है, x की वैल्यू क्या है, प्लस 2 है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे p, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे, जहाँ x है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन पी एक्स, यहाँ पर 2 x है ना, तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का क्या है, क्यूब है, क्यूब रख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखो, यहाँ x² है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया। माइनस ax है, तो ax की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस यहाँ 2, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये 2 है और 2 की पावर 3 है, तो कितना होता है 8, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया 4, ठीक है। माइनस माइनस बोलेंगे, माइनस जब a में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2a, जब a में मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2a बन जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर a टू 16 हो गया, कितना हो गया 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस प्लस 2 तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है। 20 माइनस 2a प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और 2 कितना हो गया 22 माइनस माइनस 2a माइनस 2a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गया, आप लिख देंगे यहाँ पर कि पी एक्स, ठीक है, P2 P2 की वैल्यू आ गया यहाँ पर 22 माइनस 2a, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड, तो सेकंड के लिए नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। क्या था fx, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। हमने पहला निकाल लिया, पी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया हूँ, ठीक है। अब किसका, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर क्या है -2, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर f2, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ देखो x² है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है -3 और x है, x की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ a, प्लस क्या है a, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 2, ये 2 की पावर 3 है तो कितना हो गया 8, ठीक है। ये 3 है और 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया 4, प्लस माइनस 3 टू 6 प्लस a, ठीक है। ये हो गया 8 टू 16, ये 12 6 प्लस a, ठीक है। यहाँ देखो 16 हो गया और माइनस
-18 -18, ठीक है, प्लस ए और माइनस करो इसमें, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ से हमने F2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो हमने ये आपका देखो ये हमने क्वेश्चन ये था 13 था, ठीक है। यहाँ से हमने पी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आया, 22 माइनस 2a आया, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितना आया, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, उसकी वैल्यू आया यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आया -2/a। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो इनका रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है इनका इनका रिमाइंडर जो क्या है, सेम है, ठीक है। सेम आना चाहिए, इनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम। जब रिमाइंडर सेम है तो इनको, ठीक है, जब रिमाइंडर सेम है इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो रिमाइंडर जब सेम है तो पी एक्स बराबर एफ एक्स, बात समझ में आया, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके रिमाइंडर क्या है, सेम है, और सेम है तो इनकी यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए की, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो पी एक्स की वैल्यू की, पी एक्स देखो यहाँ पर पी एक्स कितना है, पी एक्स है यहाँ पर 22 माइनस 2a, 22 - 2a, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 22 माइनस, ठीक है, 22 -2a, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है -2 प्लस ए, माइनस यहाँ पर 2 प्लस ए, ठीक है, -2 प्लस ए, ओके। एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, 22/-2a, सही है, ओके। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, करेंगे सॉल्व। यहाँ देखिए जो नंबर 2a, जो 2a है, माइनस का 2a, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है माइनस का 2, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये 22 हो गया और -2 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 हो गया, ठीक है। और ये 2a जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2a आ जाएगा, और यहाँ पर a है पहले से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24, और ये हो गया 3a, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दूँ 3a = 24, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एक a है, a बराबर 24/3, और 3 8 जा, a बराबर कितना आ गया, 8। तो a की वैल्यू क्या आ गया, 8, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे कि 8 की इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको आप कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 2C, ठीक है। और ये आपका जितने भी आपको एक दो क्वेश्चन हैं उसको आप कीजिए, मुझे सेंड कीजिए, नहीं आपको कुछ जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको मैं आपका आंसर रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो और ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यू स्टडी, ऐसे बने रहिए और ऐसे भी मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो थैंक सो मच जो मेरे इतना साथ देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, ओके।